झलमक्सी रेस 2023 जो 14th to 17th दिसंबर पे हो रही है. इट विल बी अबाउट, इस दफ़ा वी कट शॉर्ट द ट्रैक अबाउट 50 किलोमीटर्स, क्योंकि पानी जो है मूला रिवर जो है जिसको क्रॉस करते हैं उसमें काफ़ी है, तो गाड़ियों को तकलीफ़ होती, प्रॉब्लम्स होते हैं. तो हमने अबाउट 150 किलोमीटर्स 140 किलोमीटर्स वन स्टेज ट्रैक रखा है. इट्स नियरली द सेम लिटिल डिटूर्स वी हैव, और इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल चैलेंजिंग रेस, चैलेंजिंग ट्रैक, क्योंकि 2 साल के बाद जो ये ट्रैक खुला है रेस के लिए, तो सारा पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं जो मुझे बताया गया है और जो मेरे से कांटेक्ट में रहे हैं. So I hope everybody drives safely and this race takes place on time. आप लोगों से यही हमारी दरख्वास्त है कि इसको, ये वही स्पोर्ट है जो स्टेडियम में नहीं होता है. दिस इज़ अ स्पोर्ट दैट गोज़, लोगों के घरों में जाता है ये स्पोर्ट, उनके एरिया में जाता है, उनके गांव से हम लोग जाते हैं तो हज़ारों लोग खड़े होते हैं वहाँ पे देखने के लिए. पर बात वही है कि पाकिस्तान को दिखाने के लिए आप लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि आप लोग ये सपोर्ट करते हैं तो ये खेल जो है, जो वाइडली रिस्पेक्टेड स्पोर्ट है सारी दुनिया में, सॉफ्ट इमेज देता है पाकिस्तान का. बल्कि ग्वादर की रेस जो हुई थी तो वी हैड इंटरनेशनल रेसर्स. तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि आप फैसिलिटेट करें उन लोगों को जो आना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां लाना चाहते हैं और रेस करते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज वी हैव द बेस्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड. जो भी देख कर गया वो यही कहता है हमें. रैली की वो दिसंबर 14th to 17th है. वेडनेसडे वाले दिन हम टेक्निकल इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन होगी झलमक्सी में, झलमक्सी स्टेडियम पे. उसके सेकेंड डे विच इज़ थर्सडे दिन रखा गया है. रैली पार्टिसिपेंट्स आएंगे और रूट की, जो रैली रूट है उसकी रैकी होगी. वो एक ही दिन थर्सडे को रैकी करेंगे. ट्रैक की लेंथ इज़ क्लोज टू 135 किलोमीटर्स. और फ्राइडे वाले दिन जिस हम क्वालिफाइंग वो रखेंगे जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाइंग ट्रैक जो अलग बनता है रेस के लिए उस पे जाएंगे. सेफ्टी कंसर्न्स हमारे बड़े क्रिटिकल होते हैं, जो फेडरेशन के रूल्स के हिसाब से होते हैं, कि ताकि खुदा ना खास्ता कोई अगर हादसा भी हो तो ड्राइवर एंड द को ड्राइवर शुड बी सेफ. सो इंशाल्लाह संडे को प्रोफेशनल क्लास के बाद right in the evening we'll have the closing ceremony and then people will go back to their respective cities back home. दूसरी क्लासेस के अंदर जो से ऊपर है उसके अंदर 2500 वाली वीगोज उसमें रन करती हैं. फिर जो बी कैटेगरी है उसके अंदर 3.0 वीगोज हैं, 3 लीटर पेट्रोल्स हैं. तो हर शहर से हैं. टू बी ऑनेस्ट आई माइट फॉरगेट सम नेम्स. इस्लामाबाद से 2 बहनें आती हैं, वो भी हैं. मतलब हमारी फ्रेटर्निटी माशाल्लाह हैज गॉन बिगर एंड बिगर एवरी ईयर, एंड ऑल are smiling right now because the safety standards are at such, no matter how brutal they do to their cars, but still they come out, Allah ke baad, they come out alive with some scratches, but the safety net is all around us. टॉप ड्राइवर्स सारे आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद झल इज़ टेकिंग प्लेस. जो हमें फीडबैक मिला है, जो हमारे से बातचीत की है, ये आप खुद देख सकती हैं. सलमा आई हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद. तो ये दिस टेल्स यू कि पीपल आर बेसिकली इंक्लाइंड आने के लिए आफ्टर 2 years, क्योंकि झल इज़ अ वेरी चैलेंजिंग ट्रैक एंड हर कोई चलाना चाहता है झल में. दूसरा आपने जो बात की है सपोर्ट की, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पहले भी और अभी भी आउटराइट सपोर्ट किया है फॉर झल रेस. सिंध की जहाँ तक बात है, हमारे पास थर की रेस हुई है पिछले 2 साल, आउटराइट सपोर्ट किया पंजाब अपने सिंध गवर्नमेंट ने. पंजाब में आप TDCP वाले जो हैं वो करते हैं, करवाते हैं थ्रू पंजाब गवर्नमेंट, एंड दे गेट सम स्पॉन्सर्स ऑल्सो. इसमें थोड़ा मैं इजाफा करना चाहूँगा. असल मकसद ये नहीं है कि गवर्नमेंट कराए ये खेल, ये सारी दुनिया में मल्टी नेशनल स्पॉन्सर्स करते हैं, ड्राइवर्स को भी, इस खेल को भी. पर अफसोस है कि यहाँ पे नहीं है ऐसे. हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो हम चाहते हैं कि वो आकर स्पॉन्सर करें गाड़ियों को, अपना ब्रांडिंग करें उसके ऊपर, और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए एडवर्टीज़मेंट होती है. जो डकार रैली है सब में ऐसा ही होता है, पर वो नहीं होता यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई वी गो बैक टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से हम लोग सपोर्ट लेते हैं.
جہاں تک انٹرنیشنل ریسرز کا ہے، جھل میں بھی آئے ہیں، گوادر میں بھی آئے ہیں. جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ان کو تو آئیں گے کیسے؟ وہ آنے کو بالکل تیار ہیں یہاں پہ، پر آپ ان کی گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. ایک دفعہ لے کر آئے تھے فلپینس کے لوگ، وہ 2 ہفتے گاڑیاں ان کی پھنسی ہوئی ہیں. ان کو دے نیڈ ٹو میک تھنگز ایزی کہ بھائی آئیں، ریس کریں، واپس چلے جائیں. ساری دنیا ایسے کرتی ہے تو ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کا سافٹ امیج آتا ہے. یہ ایسا کھیل ہے کہ گھر گھر میں جاتا ہے. یہ اسٹیڈیم جو ہے بیسکلی اسٹیڈیم کا کھیل نہیں ہے. ان کا علاقہ، ان کے گاؤں جو ہے ان کے لیے اسٹیڈیم بنتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں ان کے پاس. ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو ہمیں ان کی اکانومی میں بڑا فرق آتا ہے. آپ جا کر چولستان کو دیکھیں یا جھلمک سے 2 سال سے ہمارے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے کہ جی کب کرا رہے ہو آپ یہ ریس، کیونکہ ادھر بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو میں یہی عرض کرتا ہوں سیکیورٹی از ناٹ این ایشو.